आप लोगों की डिमांड पर ही आज मैं शेयर कर रही हूँ पाइल्स के लिए एक और वीडियो। तो काफी सारे व्यूअर्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह के मस्सों के लिए कुछ रेमेडी बताएं, कुछ होम रेमेडी शेयर करूं मैं आपके साथ, ताकि जो किसी भी तरह की अगर मस्से हो पूरी तरह से जल्द खत्म हो जाएं, साथ ही ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो किस तरह से पाइल्स के जो मस्से होते हैं उसको आप घर पर ही बहुत आसानी के साथ किस तरह से ठीक कर सकते हैं, पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकते हैं, तो उसका नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल मत आप परेशान होइए, बिल्कुल घबराइए मत। बहुत आसान सा नुस्खा है जिसको कि घर में आसानी से आप बना सकते हैं। आपको इसके लिए क्या लेना है फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है एक मैजिकल हर्ब। ये है यहाँ पर नीम के गुण तो आप सभी जानते हैं, सभी को पता है, बचपन से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं कि ये एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। नीम को खाया भी जाता है, लगाया भी जाता है, सभी को पता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ले लेनी है खूब सारी नीम की पत्तियां। आपके घर में लगा हो अगर नीम का पेड़, जैसे मेरे घर में लगा है, या फिर आप आस पड़ोस में अगर कहीं पर भी लगा हुआ है नीम का पेड़, तो आप ज्यादा क्वांटिटी में नीम की पत्तियां ले सकते हैं और अच्छे से उनको धोकर सुखाकर रख लीजिए। सुखाने का मतलब ये नहीं है कि उसका बिल्कुल आपको एकदम सूखने तक आपको उनका इंतजार करना है। सूखने से मतलब मेरा है कि आपको पत्तियों के ऊपर जो पानी होता है धोने के बाद उसको सुखा देना है। तो कुछ इस तरह से जब पत्तियां हो जाएंगी तब इसके बाद में आप इसको स्टोर करके फ्रिज में पॉलिथीन के अंदर 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। और रोज आपको क्या करना है, रोज आपको कुछ इस तरह से 1 मुट्ठी के करीब लेनी है पत्तियां। उसको आपको इस तरह से खलबत्ते में कूट लेना है। अगर आपको खलबट्टे में कूटने में प्रॉब्लम होती हो तो आप इस काम को मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खलबत्ते सभी के घर में होता है। बहुत सारे लोगों से मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ इस तरह से खलबत्ते में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ना, जैसे कभी कभी गांव में भी ये काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उनके पास मिक्सी नहीं होती या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उस केस में आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको पीसने में प्रॉब्लम हो तो 2 से 3 चम्मच पानी मिला लीजिएगा, इसके बाद अच्छे से पीस लीजिएगा और इसकी एक चटनी सी बना लीजिए। चटनी जब बनकर तैयार हो जाएगी, इसके बाद हम क्या करेंगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिलहाल तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस काम को आप इस तरह से मिक्सी में भी कर सकते हैं ताकि फटाफट से आपका काम हो जाए और आपको बिल्कुल मेहनत भी ना करनी पड़े। इसके लिए देखिए सेम वही तरीका है। मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया, इसको अच्छे से पीस लिया और ये देखिए हमारी एक प्यूरी सी बनकर तैयार हो गई। अब इस प्यूरी को आपको छान लेना है। तो ये देखिए, इसको छान लीजिए अच्छे से। छानने के लिए आप कोई भी महीन कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी सूती महीन मलमल का कपड़ा ले लें, या फिर इस तरह से छलनी में भी छान सकते हैं। तो जो भी काम आपको आसान लगे उस हिसाब से आप कर लीजिए। और बहरहाल इसका अब हमें पूरी तरह से जूस निकाल लेना है। बहुत आसानी से ये छन जाता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो जूस हम तैयार कर रहे हैं ना, इसको हमें पीना भी है, इसको हम कंज्यूम भी करेंगे और इसको हम लगाएंगे भी। मस्सों पर हमें लगाना है इस रस को, साथ ही हमें पीना भी है। किस तरह से लगाना है और किस तरह से इसको कंज्यूम करना है, कब पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, फिलहाल तो इसको इस तरह से हमने छान लिया। अब इसका जो ऊपर का गूदा है ना, इसको आप चाहे तो बालों पर भी ना पानी मिलाकर लगा सकते हैं। उससे आपकी जो डैंड्रफ की समस्या है या फिर गर्मियों में इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बरसात के सीजन में भी इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है बालों में, तो वो आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब ये देखिए, रस हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको पीना कैसे है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। फिलहाल तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें लगाना कैसे है। तो खलबत्ते में भी हमने पीसा था, ये देखिए यहाँ पर नीम को, तो वो भी मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ इसकी चटनी इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। तो जब ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगी ना, इसको आप चाहे तो अपने मस्सों पर इस तरह से लगा सकते हैं। सिंपली इसको इस तरह से मस्सों पर लगा दीजिए। अगर बाहरी मस्से हैं तो बाहरी मस्सों पर लगाकर आप लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉटन हमने ली है। तो आपको क्या करना है, जो हमने नीम का रस निचोड़ा था ना, तो जो छाना था, तो उसको कुछ इस तरह से कॉटन के आप एक फाहा बनाकर, फाहे में आप इस तरह से डिप करके अपने मस्सों पर लगा सकते हैं। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा जैसे टीस उठती है, खुजली होती है, जलन होती है ना मस्सों में, तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए, या अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो लगाकर आप उसको आधे घंटे भी छोड़ सकते हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव रहता है। जैसे नहाने से पहले आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, उसके बाद में अच्छे से आप नहा सकते हैं। तो इस होम रेमेडी को आप अगर 1 बार दिन में कर लेते हैं और मैक्सिमम 2 बार अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। लगभग 3 दिन में आपके मस्से जड़ से खत्म हो जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि इतने आसानी से झड़ जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके मस्से कब झड़ गए। तो देखिए, ये चटनी भी इस तरह से आप लगा सकते हैं मस्सों पर, या फिर जिस तरह से मैंने बताया आप नीम का जूस लगा लीजिए।
अब आपको इसको पीना कैसे है, किस तरह से आपको इंटरनली कंज्यूम करना है, क्योंकि ये तो थी बाहरी लगाने वाली बात। अब अगर आप अंदर से भी अगर अपना ट्रीटमेंट करेंगे बॉडी का, तो आपके मस्से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 चम्मच नीम का रस लेना है, कुछ इस तरह से। तो ये आप ले लीजिए। इसको आपको खाली पेट पीना है, इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल सुबह खाली पेट आपको पीना है, और इसमें आप थोड़ा सा पानी मिला लीजिए और इसके बाद में इसको तुरंत पी जाइए। तो इस तरह से आप रोज कीजिए और धीरे धीरे आप देखिएगा। पर इस वाली लास्ट वाली होम रेमेडी को ना आपको पूरे 1 से 2 महीने तक आपको कंटिन्यू रखना है। 2 महीने के बाद आप छोड़ दीजिए, 1 महीने का गैप दीजिए और उसके बाद में फिर से कंटिन्यू कीजिए। इस तरह से प्रोसेस आपको करते रहना है। अगर आप इस तरह से मेरी बताई होम रेमेडी को फॉलो करते रहेंगे तो आपको दोबारा जिंदगी में पाइल्स की समस्या होगी ही नहीं, और हो भी गई है तो ठीक हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो आज का हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।